बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जैसे योगी जी ने बोला था भाई आप इस चौराहे पे बेटियों को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे हेमराज जी मिलेंगे आप। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो हमारा सीना, हमारा पानी मरा नहीं है, हम साले की गर्दन काटने का वादा रखते हैं। आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया है, बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मोदी जी से कौन परेशान है? जो कमीशन खोर है, जो करप्टेड लोग हैं, जिनकी दुकानें चोरी चकारी की बंद हो चुकी है। ये सर से सवाल पूछिए ना, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कांग्रेस में जो लोग आते हैं वो सारे कांग्रेसी होते हैं, तो हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहना? 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी के 10 साल पूरे हुए हैं, कैसा रहा उनका कार्यकाल? कोई बदलाव नजर आया देश में? बदलाव ही बदलाव है। आप ये पूछो कि क्या क्या नहीं किया, जिस तरफ आप घूमोगे उस तरफ ही बदलाव है। आप किसी भी सेक्टर में देख लिए, किसी भी देश की सबसे बड़ी जो प्रोग्रेस होती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और वो जो है जैसे पहले एक कांग्रेस के ज़माने में एक पुल का निर्माण होता था तो उसको 20 साल लगते थे, और उसका जो टाइम पीरियड था 5 साल से स्टार्ट होता था। उसके बाद फाइलें घूमती रहती थी, कमीशन चलती रहती थी, प्रोजेक्ट ख़त्म ही नहीं होता था। लोग जो है घंटों इंतज़ार करते थे, लोग घरों में जो 5 बजे निकलते थे रात के 11-11 बजे पर घूमते थे। ये बताइए, एक देश की राजनीतिक समझ के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए इंसान पढ़ा लिखा होना चाहिए या पढ़ा हुआ होना चाहिए? नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है पढ़ा लिखा तो का मतलब हो गया आपको अक्षर का ज्ञान है, लेकिन असली जो ज्ञान होता है ना वो एक पूरे जो ब्रह्मांड को समझ के या पूरी सोसाइटी को समझ, सोसाइटी की किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या डेवलप करने से सोसाइटी का इम्प्रूवमेंट होगा। क्या मोदी जी के पास में वो काबिलियत है? आज तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो मोदी जी ने किया है, बिल्कुल किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आज मोदी जी से कौन परेशान है? जो कमीशन खोर है, जो करप्टेड लोग हैं, जिनकी दुकानें चोरी चकारी की बंद हो चुकी है, जो देश के अंदर जिन्होंने पॉलिटिक्स को व्यवसाय बना लिया था, जो क्या नाम से नेताओं के थ्रू मिलकर देश को लूट रहे थे, या जो कास्टिज्म की राजनीति करते थे, इन सब की दुकानें बंद हो गई है। मतलब हर तक जो जेन्युइन बंदा है, जो पढ़ा लिखा, जिसमें ताकत है, जो स्ट्रगल करना चाहता है, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो समझो मोदी जी के लिए हीरो है, या मोदी जी उनके लिए एक प्रेरणादायक है। और इस देश में जो आप एक देखिए जो फ्री का मार्केट। सर वहीं पे कांग्रेस की नेता जो है प्रियंका गांधी ने बोला कि भाई देश का प्रधानमंत्री तो कायर है, सबसे बड़ा कायर प्रधानमंत्री मिला है देश को। देखिए ये उनकी एक ऐसी विडंबना है कि उनका मानसिक दिवालियापन है, जो इतने होनहार और इतने तेजस्वी व्यक्ति को ये बात बोल रहे हैं कि वो दिवालियापन है या ऐसा है। उनको ना इस बात की टीस है कि गांधी खानदान पिछले 10 साल से सत्ता में नहीं है, और वो जो पहले देश एक रुतबा था ना, बैंक की भावना थी, उस पर पानी फेर दिया उन्होंने। इस वजह से ना वो हताश होकर ये शब्द बोल रही है। बाकी देखिए जो देशभक्त है वो ना कास्टिज्म को वोट करेगा, ना ही वो किसी पारिवारिक पार्टी को बात करेगा, और जो टैक्स देता है, जो पढ़ा लिखा युवा है, जिसको देश का डेवलप चाहिए, जो ईमानदारी से जीना चाहता है, जो करप्शन नहीं चाहता, जो चाहता है कि प्रशासनिक स्तर पे हमेशा ईमानदारी रहे, जो आगे बढ़ना चाहता है अपने बच्चों को, वो हमेशा मोदी जैसे किसी भी व्यक्ति को, अगर कांग्रेस में ऐसी कैपेबिलिटी है या 75 साल से थी तो उसको बाहर क्यों नहीं लाए? क्यों पारिवारिक पार्टी, उन्होंने अपना घर की सारी राजनीति बना के रखी है। तो मेन बात यही है कि जो हम जैसे हैं, हम देश के विकास चाहते हैं, देश का डेवलप चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए एक साफ सुथरा माहौल चाहते हैं, और वो माहौल फिलहाल मोदी जी के अलावा कोई नहीं दे सकता। और उसके बाद योगी जी, देखिए पब्लिक बहुत जो है करप्शन से, भ्रष्टाचार से, गुंडागर्दी से, सेवाओं से, लूट खसोट से परेशान होके और मोदी जी को चुना है। मैं ये नहीं कहता बीजेपी में करप्शन नहीं है, होगा, लेकिन मोदी जी में क्या है कि योगी जी को तो ऐसे ही बता रहे हैं कि भाई योगी जी तो जो है तानाशाही करते हैं, एनकाउंटर करा देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं, बिना किसी कोर्ट कचहरी के ही मामला निपटा देते हैं। देखिए ऐसा है, जब वो स्टेट के मालिक हैं और जहां पहले करप्शन को, गुंडों को पाला जाता था, फिर उनको 10 साल तक जेल में रखा जाता था, उनको बिरयानी खिलाई जाती थी, फिर उनके गुर्गे वो जो है धमकियां देते थे, उसके बाद में फिर उनको तरह तरह से टॉर्चर करके उसको छुटा लिया जाता था। तो ये नौटंकी अब खत्म हो चुकी है, युवा जाग चुका है, हर इंसान को पता है कि
इंसाफ क्या चीज़ होती है, मुझे आज इंसाफ चाहिए, वो मिलेगा 20 साल बाद, तब तक तो उसकी उम्र ही निकल जाएगी। तो मोदी योगी जी जो कर रहे हैं ना, योगी जी से किसको डर है? गुंडे बदमाशों को, चोर चुस्कों को, माता बहनों को छोड़ने वालों को, छेड़ने वालों को, रेपिस्ट को, चैन झपट मारों को, मतलब जो हराम का चाहते हैं। ठीक है, ईमानदार के लिए तो योगी तो युग पुरुष है भाई, पुरुष है। युग पुरुष है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जैसे योगी जी ने बोला था भाई आप इस चौराहे पे बेटियों को छेड़ोगे तो अगले चौराहे पे हेमराज जी मिलेंगे आप। बिल्कुल होना चाहिए। अगर हमारी बहन बेटी को कोई छेड़ता है तो हमारा सीना, हमारा पानी मरा नहीं है, हम साले की गर्दन काटने का वादा रखते हैं। तो हर कोई आदमी ये नहीं सोच सकता। वो क्या करते हैं, गरीब आदमी है, गरीब की बहन बेटी को पकड़ के उसका रेप कर दिया, उसके बाद वो 10 साल तक तो चक्कर काटेगा, उसके बाद उसको धमकी मिलेगी, उसके बाद उस लड़की को औने कोने में देख के उसका मर्डर कर दिया जाएगा। तो ये व्यवस्था पुरानी हो चुकी है। अब तो चलेगा एक स्वच्छ भारत और ईमानदार भारत और एक प्रोग्रेसिव भारत, इसकी जरूरत है। योगी जी ने बदलाव किया है यूपी में, 101% बदलाव किया है और हमें ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। योगी जैसे। बिल्कुल योगी जैसे, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो केजरीवाल जी जिन पार्टियों के साथ आज हाथ मिला रखा है, ये 2014 में और 13 के बीच में जब ये खड़े थे अन्ना हजारे, ये सबको चोर बता रहे थे और करप्शन के मुद्दे पे ही तो ये आए हैं। लिस्ट लेके आए थे भ्रष्टाचार नेताओं की। कि इनको सबको मैं जेल में डालूंगा, कांग्रेस चोर है। भाई अन्ना आंदोलन कहाँ से खड़ा होता, करप्शन से तो हुआ था। इसी पे ही 7 दिन तक उन्होंने अन्न रखा था। लालू यादव चोर है, उन्हीं की तो स्टेटमेंट थी। बता दो है कि नहीं है, ये पूरी दुनिया जानती है। और उसके बाद करप्शन से ही परेशान होकर के और ये पार्टी उभर के आई है। आज उन्हीं करप्शन वालों को जहाँ पे वो जेल में सड़ रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि नहीं, हाथ मिला रहे हैं कि आप और हम एक साथ हैं और जैसे कि हम अब इससे निपटेंगे। बता रहे हैं भाई जैसे हमने गठबंधन किया तो देश की गरीबी और बेरोजगारी केवल कांग्रेस खत्म कर सकती है। देखिए, कांग्रेस का आप पिछला रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। ये झूठ है कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है। चोर उचक्के आ रहे उनको भी भाई तुम भी आराम से मजे लो, जो करप्शनधारी है तुम भी मजे लो, और जो ईमानदार लोग वो पिसते रहेंगे, क्यों उनके पास तो पावर ही नहीं है ना, तो वो नेता को जानते हैं, वो तो एक वोटर है खाली। ये सर से सवाल पूछिए ना, ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार कांग्रेस में जो लोग आते हैं वो सारे कांग्रेसी होते हैं। तो हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहना है? उनका वाटर घोटाले के लिए उनके ऊपर जांच चल रही है और वो बीजेपी में आ गए इस समय, और इस समय वो 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं असम से। तो 4 साल अब से पहले कांग्रेस में ही थे। हाँ, इस समय बीजेपी में है। तो बीजेपी फिल्टर्ड पार्टी है ना, बीजेपी फिल्टर्ड पार्टी है ना। तो 4 शब्द हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सर से पूछिए कि हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचारी है। देखिए मैं बताता हूँ। मैं कहता हूँ, मैंने क्या बोला था कि मोदी जी और योगी जी पे मैंने बात की है। ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी में सारे दूध के दूल्हे हैं, उसमें भी चोर उचक्के बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बोला है कि बीजेपी में भी भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने बोला। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हेमंत जो भी आसाम के सीएम है, मेरी नॉलेज में अभी आया, बट ये है कि उन्होंने घोटाले कब किए थे? कांग्रेस पार्टी के राज में घोटाले किए हैं, जब वो कांग्रेस के सीएम थे, ऐसा ही है। तो दूसरी बात क्या है कि कांग्रेस ने खुली छूट दे रखी थी खजाना लूटने की, लेकिन जिसका बॉस, जैसे हम अपने घर में पिता है, एक बॉस होता है, तो अपने बच्चों को समझाता है कि साले अगर तूने चोरी की ना तो तेरी मैं लाइन लगा दूंगा। अब मोदी जी ने इसलिए तो कस रखा है इनको, जब देश का बॉस अगर सही होगा ना तो नीचे की जो सत्ता है ना वो बिल्कुल सही काम करेगी। तो कांग्रेस में क्या खुली छूट दे रखी।